पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के लिए जहन्नुम पाकिस्तान बनता जा रहा है। बड़ी खबर लाहौर से है, जहां सिखों पर जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है। सिखों के ऐतिहासिक भाई तारू सिंह जी गुरुद्वारे को मस्जिद बनाने की कोशिश की गई है। मस्जिद पर सुहेल भट्ट नाम के एक मौलवी ने कब्जा भी कर लिया है। उसके खिलाफ सिख समुदाय ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। सिखों पर हो रहे जुल्म के विरोध में भारत में भी आवाज उठने लगी है। खुद भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायोग के सामने इस मामले को उठाया है। आपको बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान से ऐसी तस्वीरें सामने आई हों। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अल्पसंख्यकों को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाले पाकिस्तान का सच आखिर क्या है, वो अब दुनिया देख रही है। सबसे पहले आपको उस मौलवी सुहेल भट्ट की बातें सुनवाते हैं जिसने सिखों के ऐतिहासिक भाई तारू सिंह जी गुरुद्वारे पर कब्जा कर लिया है। तकलीफ के बाद यह वे कि पाकिस्तान साडा मुल्क और असी सच्चे मुल्क तो भी सच्चे, मजहब तो भी सच्चे और अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह तो भी सच्चे। हर लिहाज नाल असी सच्चे और झूठा हो के वो इत्थे आके बदमाशी लावे, साडी मस्जिद उत्ते अपना कब्जा इजारादारी साबित करे। एक सबूत ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ दुनिया की किसी अदालत किसी पंचायत ही जाके साडे नाल गल करो, किसी मैजिस्ट्रेट दे के किसी अदालत एक सबूत दिओ सानू बाबा जी दे सदके हजूर पाक दे सदके इंशाअल्लाह असी दसने आ सबूत हुंदा की है। 20 लाख जाना दित्तियां मुसलमाना पाकिस्तान बनया। हाँ सुन 20 लाख मुसलमाना ने बिल्कुल सही तुसीं कहा 20 लाख मुसलमाना ने जाना दित्तियां 1 लाख और सिखड़े और मुसलमाना दी इज्जत हाँ शहीद हुई ऑन रिकॉर्ड है, तियां भैणां शहीद हुई बिल्कुल। और इन्हां ने बदमाशी उदों भी हुण भी बदमाशी ला रहे 2020 भी बदमाशी ला रहे 2020 और साडे मुल्क विच साडा मुल्क मुसलमाना दा पाकिस्तान कलमे दी बुनियाद ते बनन वाला मुल्क बिल्कुल और इन्हां दा तल्लक की है बदमाशी बिल्कुल। अच्छा इन्हां कोल कोई सबूत है साडे नाल बैठ के गल करो ना किताबां च ना तारीखी ना कागजी कोई सबूत नहीं। पटवार खाना साडा बोले, किताबां 600 साल दा रिकॉर्ड इस जगह दा साडा बोले मुसलमाना दा, आसार तर्ज तमीर हर चीज मुसलमाना दी बोले ते ए आके बदमाशी लाए थे बदतमीजी करे। ए हुण जेहड़ी पिछे लाई ने ओ हिंदी च लिखे है और थल्ले लिखे है। पाकिस्तान में सिखों की आस्था पर जिस तरह से चोट पहुंचाई जा रही है उसे लेकर हिंदुस्तान में काफी नाराजगी है, गुस्सा है और अब विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर सख्त विरोध दर्ज करवाया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि गुरुद्वारा शहीदी स्थान भाई तारू जी ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, उनमें सिखों की बड़ी आस्था है और ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती है कि वो अल्पसंख्यक समुदाय की न सिर्फ सुरक्षा करे बल्कि उनके धार्मिक अधिकारों और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी करे। तो पाकिस्तान में जिस तरह से लाहौर में एक गुरुद्वारे को मस्जिद बनाए जाने को लेकर के ये बात सामने आई, उसको लेकर के भारत की तरफ से काफी नाराजगी जताई गई है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा अध्यक्ष हैं डीजीपीसी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के। इसके अलावा तारिक फतेह हमारे साथ हैं, पाकिस्तानी मूल के लेखक हैं। सबसे पहले मनजिंदर जी, आप जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि इस गुरुद्वारे को लेकर के, भाई तारू सिंह जी गुरुद्वारे को लेकर के आपने कहां कहां अब तक आवाजें उठाई हैं और उसका हासिल अब तक क्या हुआ है? देखिए, हमने तो कल सबसे पहले तो विदेश मंत्रालय में जो विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को देखते हैं फॉरेन अफेयर्स में, हमने उनके साथ लाके उनको सारी इस बात की जानकारी दी और उन्होंने तुरंत पाकिस्तान के पास अपना कड़ा विरोध जताया, जिसके चलते कल ही पाकिस्तान के वैक्यू ट्रस्ट बोर्ड जो है उन्होंने इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की पुलिस को कंप्लेंट दी है। अब विषय ये है कि गुरुद्वारा जो है ये वहां पे आज से नहीं है, कई सालों से है और इसका इतिहास आप गूगल पे जाएंगे तो आपको हजारों पिक्चर और दुनिया जो वहां गई है सबकी फोटो मिलेंगी। लेकिन अचानक क्या होता है कि वहां पर आया जाता है और ये कहा जाता है ये मस्जिद है, वहां पर बैठ के हमारे प्रति अपशब्द बोले जाते हैं। ये आपने एक वीडियो चलाई है, मेरे पास 4 बाकी वीडियो है जहां पे हमें बहुत अपशब्द बोले गए और ये कहा गया कि ये स्थान हमारा और हम यहाँ सिखों को घुसने नहीं देंगे। अब मैं आपको एक बात और आपके जहन में लाना चाहता हूं, जो भी शहीदी स्थान होगा वो कहां होगा? जहां पे मुगल राज रहा होगा, क्योंकि मुगलों ने हमें शहीद किया था, हमारे गुरु साहिबानों को। तो अब जहां पे मुगल राज रहा होगा तो वहीं पे शहीदी स्थान तो वहीं होगा। आज ये कहा जाए कि आप अपने
प्रूफ ला के दें, आप अपने इतिहास से आप हमें सबूत ला के दें। अब गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली में शहीद किया गया, लाल किले के सामने जो मस्जिद थी उसके साथ गुरुद्वारा असीसगंज साहब स्थापित है। कल हमें कोई कहे कि गुरु तेग बहादुर जी का आप शहीदी का इतिहास और हमें रिकॉर्ड ला के दे। भाई तारू जी महान शहीद हुए सिख कौम के, जिनका बंद उन्होंने कटवा लिया लेकिन सिक्खी नहीं छोड़ी। ये कहा जाए कि आप इसका सबूत ला के आए, तो फिर तो पूरे देश और दुनिया में सबूत ही मांगे जाएंगे। फिर तो धर्म के नाम पे भी सबूत मांगे जाएंगे, इंसान के नाम पे भी और उसके पिता के नाम पे भी सबूत मांगे जाएंगे। तो ये एक शर्मनाक घटना है। मनजिंदर जी, अभी ये जो भाई तारू सिंह जी गुरुद्वारा है, इसको मस्जिद बनाए जाने या उस पर कब्जा किए जाने की पहली खबर आपको कब मिली थी? ये परसों की घटना है। परसों हमें ये जानकारी मिली और तुरंत हमने वहाँ की अपने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से बातचीत की और वहाँ की सरकार को ट्वीट करके जानकारी दी। जब इस पे कोई कार्रवाई आगे नहीं शुरू हुई तो हमने जाके कल विदेश मंत्रालय को इसको टेकअप किया। ठीक है, तारिक फतेह साहब, पाकिस्तान की तरफ से दावा इसमें यह है कि ये मस्जिद शहीदगंज है, ये दावा किया जा रहा है, जबकि 1745 में भाई तारू सिंह जी का ये गुरुद्वारा जो है, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान वहां दिया था लाहौर में, आपकी क्या ये जगह देखी हुई है और आप इसके बारे में क्या जानते हैं? देखिए, ये पहला गुरुद्वारा तो नहीं है ना जिसके साथ ये हशर किया है। लालपुर जो शहर है जिसे आप फैसलाबाद कहते हैं, वहाँ एक इतना खूबसूरत गुरुद्वारा था, उसको इन्होंने कन्वर्ट करके आप यकीन करेंगे, और नुसरत फतेह अली खान जहाँ की स्कूलिंग हुई है वो स्कूल बना के रख दिया। मैं आपको रावलपिंडी में बताऊं, एक जगह थी कम से कम कोई 10 एकड़ की बीच शहर के अंदर, उसको कन्वर्ट करा के ये मेरी अपनी आंखों का देखा हुआ, 2 गुरुद्वारे थे, उस पे जो यूपी से कुछ लोग आए उनको सेटल करके वहाँ उनको दिया गया। एंड बाय द टाइम अभी कोई 10-15 साल तक वो सब बिक के कॉन्डो वोंडो बना के सारे गुरुद्वारे ख़त्म किए। अब मसला ये नहीं है कि गुरुद्वारे ख़त्म हुए, मसला सबसे बड़ा ये है कि सिक्खी गायब की है वहाँ से। ये आप देखिए कि जो दुख है पंजाब का, शायद आप पता नहीं पंजाबी समझते हैं नहीं, वो जो इंटरव्यू था आप अगर सुने वो किस नफरत से सिखों के बारे में बात कर रहा था, कैसे उसके अल्फाज थे मॉडरेटर के और वो मुल्ला जो बोल रहा था, आप यकीन करिए कि वहाँ ये कोई हैरानी की बात नहीं। ये मैंने बचपना गुजारा है वहाँ। एक कोटद्दू का डिस्ट्रिक्ट है, ये डेरा गाजी खान इलाका कहलाता है, वहाँ बड़े बड़े शानदार गुरुद्वारे जो थे वो ख़त्म होके उसको अस्तबल बनाया हुआ था। ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ। तो जब आपने वहाँ किसी को जिंदा ही नहीं छोड़ा, तो मैं कहता हूँ गुरुद्वारों पे क्या रोना है। वहाँ तो वो कह रहा 20 लाख हमने कुर्बानी दी है। कहाँ की 20 लाख मुसलमान की कुर्बानी पाकिस्तान में? 30 लाख तो पाकिस्तान फौज ने बांग्लादेश में मार दिए थे। ये इतना ज्यादा झूठ है। मुझे ये बड़ी खुशी हो रही है कि कम से कम इस पे बात हो रही है। मैंने अपना चाइल्डहुड देखा है, गुजरात शहर है वहाँ पे, लाहौर में, कसूर में, हर जगह बिल्कुल जैसे अस्तबलों की तरह अबैंडन गुरुद्वारे, और उसमें जिसकी मर्जी आ रही है, कोई वहाँ कब्जा करके बैठा हुआ है, किसी ने घर बनाया हुआ है। ये किस किस्म के लोग हैं कि ना इनको ये समझ में आता है कि आपकी पूरी तारीख है सिखों को तंग करने की, उसके बाद आप ऐसे बनते हैं जैसे बहुत बड़े आप सपोर्टर हैं, खालिस्तान बनाएंगे और ये करेंगे। और आप अंदाज़ा लगाइए कि नीयत ख़राब है, हरकतें ख़राब हैं। और एज ए मुस्लिम मैं आपको बताऊं कि मना है किसी एक मुसलमान को किसी दूसरे धर्म की जगह को, जिस तरह इन्होंने अभी वहाँ किया है, तुर्की में कर रहे हैं, जो हाजिया सोफिया का है, कि आपने 1000 साल पुराना कैथीड्रल को मस्जिद बना दिया। तो ये एक सोच है। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि ये मुल्ला का इस्लाम और अल्लाह का इस्लाम, ये बिल्कुल ही 2 अलग धर्म बन गए थे। और ये जब मौलवी साहब का इंटरव्यू आपने सुना जी, ये कौन एक्सेप्ट करेगा?
तो आप सिविलाइज्ड माहौल में रेडियो पे एक इंटरव्यू चल रहा है और उसमें आप ये बात कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूं कि ये ऑन एयर कैसे चला गया, ये कहाँ चल रहा है, इंटरनेट पे है, किधर है। इस बंदे को मैं खुद कन्फ्रंट करता कि क्या कह रहे हो तुम, कितने लोग मारोगे, कितने का खून करोगे कि तुम्हें ठंड पड़ेगी कि पंजाब का वन करा दिया आपने, लाखों आदमी मर गए, क्या सिखों की मर्जी से मरे? अरे आपने बदमाशी की अंग्रेज के साथ मिलके, तो वो शहर लाहौर जहां हिंदू मुसलमान और सिख का पता नहीं चलता था, मैं पुराने शहर ओल्ड सिटी लाहौर से मेरा ताल्लुक है, हमने जले हुए घर देखे, मैं उस वक्त नहीं पैदा होता, बचपने में। तारिक फतेह साहब, ये जो गुरुद्वारा है तारू सिंह जी गुरुद्वारा, ये गुरुद्वारा आपका देखा हुआ है खुद का? नहीं, मैं कह नहीं सकता। अच्छा, मनजिंदर जी, आप बता रहे हैं कि करीब 3 दिन पहले आपको इस बात की खबर मिली, तो 3 दिन से पहले क्या गुरुद्वारे में अरदास वगैरह हो रही थी? जी बिल्कुल, ये तो स्थान है, वहाँ पे निशान साहब आज भी लगा हुआ है, आप देखेंगे उस पे तो लोग जाते हैं, वहाँ पे लोग दर्शन करते हैं, और अगर आप देखेंगे इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको हजारों फोटोएं 10 साल पहले 15 साल पहले की मिलेंगी। एक बात, दूसरी बात, ये जो सारे गुरुद्वारे हैं इनका रिकॉर्ड है, क्योंकि जब पाकिस्तान में से सिख जो हिंदुस्तान में आ गए तो वहाँ पे इवेक्यू ट्रस्ट बोर्ड बन गया, वहाँ पे वकफ बोर्ड बन गया वहाँ पे, और हमारा वकफ बोर्ड के अंदर बकायदा इसका डेटा है सारे गुरुद्वारा साहिबान का। अब दिक्कत वहाँ पे क्या आती है कि वाकफ बोर्ड भी सरकार चलाती है, और सरकार जो चलाती है वहाँ के लोग लोकल लोगों को ही डालेगी, और सिखों को तो वकफ बोर्ड में डालते नहीं है वो वहाँ पे, तो हमारी बात करने वाला तो कोई भी नहीं रह जाता वहां पे। इसलिए गुरुद्वारा साहब का प्रॉपर रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं है कि गुरुद्वारा से। दूसरी बात, आप एक अहम बात मैं आपको जानकारी में दूं, आप भी बड़े अच्छी तरह से जानते हैं, हर धर्म के लोगों का कोई ना कोई कलर होता है जो जगह जगह दिखाई देता है। बिल्कुल, पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे तो येलो कलर जो है, पीला रंग जो है, वह सभी गुरुद्वारों पे बाहर आपको वही रंग दिखाई देगा, लेकिन जो पवित्र मस्जिद है उनकी, उनका रंग जो है हरा ही रहता है। लेकिन साथ ही साथ नफरत का रंग भी हमें हर तरफ दिखाई दे रहा है। तारिक फतेह साहब, आप जिस मौलवी का जिक्र कर रहे थे सुहेल भट्ट का, हम जरा एक बार उसको फिर से सुनवाते हैं और आप भी सुनिए और जरा समझाइए, क्योंकि कुछ पंजाबी लफ्ज मेरे नहीं समझ में आए। जिस ऐतिहासिक गुरुद्वारे पर कब्जा करके ये मौलवी बैठ गए हैं, उस पर किस तरीके की वो बातें कर रहे हैं। वो सिखों को बदमाश बता रहा है। मौलवी सुहेल भट्ट को 1745 का इतिहास नहीं पता, वो ऐसे बातें कर रहा है जैसे सिख पाकिस्तान के बाशिंदे ही ना हो, वो वहां के नागरिक ही ना हो। सुनिए जरा। तकलीफ दे बाद ऐ वे कि पाकिस्तान साडा मुल्क और असी सच्चे, मुल्क तो भी सच्चे, मजहब तो भी सच्चे, और अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह तो भी सच्चे, हर लिहाज नाल असी सच्चे। वो झूठा हो के वो इत्थे आके बदमाशी लावे, साडी मस्जिद उत्ते अपना कब्जा इजारादारी साबित करे। एक सबूत ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ दुनिया की किसी अदालत किसी पंचायत ही जाके साडे नाल गल करो, किसी मैजिस्ट्रेट दे अगे किसी अदालत एक सबूत दिओ सानू बाबा जी। तकलीफ दे बाद ऐ वे कि पाकिस्तान साडा मुल्क और असी सच्चे, मुल्क तो भी सच्चे, मजहब तो भी सच्चे, और अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह तो भी सच्चे, हर लिहाज नाल असी सच्चे। वो झूठा हो के वो इत्थे आके बदमाशी लावे, साडी मस्जिद उत्ते अपना कब्जा इजारादारी साबित करे। एक सबूत ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ दुनिया की किसी अदालत किसी पंचायत ही जाके साडे नाल गल करो, किसी मैजिस्ट्रेट दे अगे किसी अदालत एक सबूत दिओ सानू बाबा जी दे सदके, हजूर पाक दे सदके, इंशाअल्लाह ਅਸੀਂ ਦੱਸਨੇ ਆ सबूत ਹੁੰਦਾ ਕੀ। 20 ਲੱਖ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, पाकिस्तान बनया, हाँ सुन, 20 ਲੱਖ मुसलमाना ने, बिल्कुल सही तुसीं कहा, 20 ਲੱਖ मुसलमाना ने जाना दित्तियां, 1 ਲੱਖ और सिखड़े और मुसलमाना दी इज्जतां शहीद होईयां, ऑन रिकॉर्ड है, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈਆਂ, बिल्कुल। और इन्हां ने बदमाशी उदों भी हुण भी बदमाशी ला रहे, 2020 च भी बदमाशी ला रहे, 2020 च भी। और साडे मुल्क विच साडा मुल्क मुसलमाना दा पाकिस्तान कलमे दी बुनियाद ते बनन वाला मुल्क, बिल्कुल, और इन्हां दा तल्लक की है बदमाशी नाल, बिल्कुल। अच्छा, इन्हां कोल कोई सबूत है साडे नाल बैठ के गल करो, ना किताबां च, ना तारीखी, ना कागजी, कोई सबूत नहीं। पटवार खाना साडा बोले, किताबां 600 साल दा रिकॉर्ड इस जगह दा साडा बोले मुसलमाना दा, आसार तर्ज तामीर हर चीज मुसलमाना दी बोले,
ਤੇ ਇਹ ਆ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਲਾਇ ਇੱਥੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਚ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਈਏ। तारिक फतेह साहब, मुसलमानों को तो खासतौर से हुक्म है कि आप किसी की नाजायज जगह पर आप इबादत गाह नहीं बना सकते, न कि एक इबादत गाह को इस तरीके से मस्जिद में कन्वर्ट किया जा रहा है। देखिए ये तो मजहब में है ना, लेकिन मुझे आप बताइए कि क्या हशर किया है मुसलमानों ने एक दूसरे का। मैं उसमें जाता नहीं हूं, लेकिन जो इनकी जो लैंग्वेज थी ना, ये बदमाश कहना, पंजाबी में वो बात अलग माने हैं जो आप हिंदी में या उर्दू में समझेंगे। इट इज वेरी डेरोगेटरी, यानी ये आप एक पूरी कम्युनिटी को कह रहे हैं। आप वो कह रहा है कि मुल्क हमारा सच्चा, मजहब हमारा सच्चा, मस्जिद हमारी सच्ची, और ये सिख जो हैं ये बदमाश है। आप लैंग्वेज देखिए कि यानी गुरु नानक की पैदाइश की जगह पे कब्जा इनका। इनसे जब कहा गया कि वो करतारपुर की जो जमीन है वो एक्सचेंज कर लो, उसको उन्होंने सियासी तौर पे यूज किया। बाग सरदारा थी जगह, में रावलपिंडी में नाम भूल रहा था। आप यकीन नहीं कर सकते कितनी खूबसूरत जगह को, इतने दो प्यारे उसमें गुरुद्वारे थे, उसमें पहले तो अस्तबल बनाए गए एंड देन इट वाज डिस्ट्रॉयड। ना दुनिया में कोई बोलने वाला है, ना कुछ करने वाला है कि क्या नहीं, आवाज तो उठाई जा रही है। मनजिंदर सिंह सिरसा साहब आवाज उठा रहे हैं, हिंदुस्तान की तरफ से आवाज उठाई जा रही है। के साथ है, मैं कह रहा हूं कि ये कई इंटरनेशनल लॉज को इन्होंने वायलेट किया। इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, ये कोई किसी को नहीं करना चाहिए कि ये, लेकिन ये जहनियत वही है सर कि वो जनरल बाकी ने पकड़ के उन्होंने कहा ये अयोध्या तोड़ो और इधर बाबरी मस्जिद बनाओ। 500 साल लग गए उस इशू को, और हिंदू मुस्लिम में आपस में कितनी कोशिश की गई कि नफरत ही रहते रहे, ये कभी एक साथ बैठ ही ना सकें। ये किसका फायदा है इसमें? जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था आज तक वो मर रहे हैं, और खान गफ्फार खान ने कहा था ये गीदड़ों के हवाले आप करके जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात की थी, बिल्कुल गीदड़ों की तरह, यानी दे आर द जैकॉल्स ऑन दिस अर्थ। आप ये किसी को नहीं छोड़ते। मैं आपसे कहूं कि शिया अपनी मस्जिद में नहीं जा सकते पाकिस्तान में, वहां पकड़ के राइफल गार्ड ये वो खड़ा करना पड़ता है। ये एक नासूर बन गया है पूरी दुनिया में। यकीन करिए कि ये जब तक पाकिस्तान रहेगा ये सिर्फ अपनी जमीन से दुख ही दे सकता, और सबसे ज्यादा इसके सताए हुए लोग मुसलमान हैं। ऐसी बात नहीं कि ये हिंदुओं या सिखों को कर रहे हैं। आपको वहां के ईसाइयों के मैं दर्द बताऊं, कहां से निकाल के उनको बैंकॉक में कोई 10,000 बैठे हुए, उनके चर्चेज को तबाह कर दिया है, कंप्लीटली बुलडोज करके नए कॉन्डो बन जाते हैं वहां पे। बेशक एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव की जरूरत है, और हिंदुस्तान की तरफ से जो दबाव बनाया जा रहा है उसके बाद कुछ नतीजे बेहतर आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार सिर्फ पाकिस्तान में ही हो रहा है। अफगानिस्तान का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जिसकी खौफनाक कहानी को बयां किया है एक अफगान सिख ने। अफगानिस्तान जहां आतंकवादियों का बोलबाला है, वहां सिखों को कितनी परेशानी है, कितनी दिक्कत है, वो निदान सिंह के भारत लौटने के बाद पता चला। अफगान सिख निदान सिंह को पिछले महीने तालिबानी आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था, किडनैप कर लिया था, और हाल ही में उनको आतंकियों ने छोड़ा है। इसके बाद वो परिवार के साथ भारत आ गए हैं। भारत पहुंचने पर उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान में सिखों को के कैसे हालात हैं, कितने बद से बदतर हालात में वो जिंदगी जी रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कितने खौफ में हैं अफगानिस्तान में। निदान सिंह के साथ अफगानिस्तान में क्या कुछ हुआ है, कितने उन पर जुल्म ढाए गए हैं, ये दर्द भरी दास्तान खुद निदान सिंह ने सुनाई है। निदान को किडनैप करने के बाद आतंकवादियों ने धर्म बदलने के लिए उन पर बहुत दबाव डाला, लेकिन उन्होंने आतंकवादियों के आगे घुटने नहीं टेके। वो मेरे को तो गुरुद्वारे से ले गया, वो उधर 20 घंटे बाद पहुंच गए वहाँ पे। खून साहब शरीर सारा खून था। फिर वो रात सवेरे मेरे को निकाला, पेड़ नहीं होता, पेड़ के साथ मेरे को बांध लिया। इधर भी मारता है, इधर भी पीछे से भी मारता है। अभी ये नहीं है कि मेरे बिल्कुल क्या बोलो तेरे को, बिल्कुल पक्की है सब, मार पीट से। कभी क्या बोल रहा था, कभी क्या बोल रहा, कभी बोलता मुसलमान बनो। मैंने बोला मुसलमान क्यों बोलो, मेरा अपना धर्म है।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का फतेह मेरे धर्म में। क्यों मुसलमान बनो? ये देश तो हमारा है, ये दुनिया हमारा है, ये दिन तो हमारा है, और दिन तो है ही नहीं, वो धर्म कहाँ है? मैंने बोला वो धर्म जो वो सब फालतू है, तेरे मुसलमान का धर्म सही है। हिंदुस्तान तो माँ बोलो बाप बोलो क्या बोलो, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है। इंसान में क्या कमी है? कुछ कमी नहीं है। निदान सिंह की कहानी आपने सुन ली। अब अफगानिस्तान में क्या हालात हैं वो आपने जान लिए हैं। वो अब एक बच्चे की जुबानी भी सुनिए, कैसे गुरुद्वारों में हुए आतंकी हमले में बच्चे ने अपनी जान बचाई है। उस बच्चे की जुबानी सुनिए आप। 4 बंदे ने आके सबको मार के गए, सब मार के सारे गए। 4 बंदे थे आतंकवादी। बम फूटे, मरमियाँ लगे। हम भी वहीं थे, कंपल के नीचे हम छुपे थे, और हमारे पीछे इधर इधर देखा, मुझे इधर इधर देखा, न ढूंढा, फिर वापस चला गया। और हमारे साथ कुमार सोनू हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं, जिनके साथ बलविंदर सिंह जिस बच्चे को आप सुन रहे थे, कुमार सोनू के साथ हैं, जो सिख वहां से लौट कर आए हैं। कुमार, आपके साथ इस वक्त कौन कौन लोग हैं, और जरा उनसे हमारी बात करवाइए कि क्या कुछ उनके साथ हुआ। हमने थोड़ी बातें तो साउंड बाइट में सुनी है, लेकिन और जरा डिटेल में वो बताएं कि किस तरह के हालात से वो अफगानिस्तान में गुजरे और उसके बाद इतना मजबूर हुए कि उन्हें हिंदुस्तान आना पड़ा। सोनू, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, कुमार सोनू के पास हम दोबारा जाएंगे। मनजिंदर जी, ये खबर भी आप तक पहुंची होगी, निदान सिंह और ये बलविंदर सिंह एक बच्चा है जो अपनी आप बीती सुना रहा था। इस बारे में भी कुछ बातें आप लोगों ने अफगानिस्तान की सरकार तक पहुंचाई हैं? जी, ये 4 महीने पहले की घटना है। ये 22-23 मार्च की घटना है, जब वहां पे 2 दर्जन से ज्यादा सिखों को शहीद कर दिया गया। उसके बाद हमने ये विषय देश के प्रधानमंत्री जी के पास उठाया। अब 15 दिन पहले जब देश के गृह मंत्री जी ने बुलाकर हमसे बातचीत करी, और तब हमने उनको बताया कि 600 लोग हैं जो हिंदुस्तान में आना चाहते हैं, तो उन्होंने तुरंत उनके लिए रास्ता खोलने के लिए विदेश मंत्री जी को कहा, श्री अमित शाह जी ने, और हमें ये अश्योर किया कि जितने भी लोग आएंगे हम उनको तुरंत वीजा भी देंगे, लॉन्ग टर्म वीजा भी देंगे, और यहाँ की नागरिकता भी देंगे, और आप उनको कहिए कि अपनी तैयारी करें। फिर हमने इनसे बातचीत करी और एम्बेसी को वहां पे कन्वे किया गया और इनके वीजे लगने शुरू हुए। अब 11 लोगों को हमने परसों यहाँ लेके आए। ये 11 लोगों में एक निदान सिंह जी हैं और 2 फैमिलीज और हैं। जो माता जी हैं उनके अंदर उनके 2 बच्चे और बाकी सारा परिवार। 2 ही बेटे थे, दोनों ही शहीद कर दिए गए, सारा परिवार शहीद कर दिया गया। वो बेटी है सुमनीत कौर, जिसको 14 साल की बेटी को अगवा करके ले गए थे, और मैं तो धन्यवाद करता हूं उस सच्चे मुसलमान का जिनका ईमान इतना पक्का था, मौलवी जी का, जब उनके पास इस लड़की को लेके गए और ये कहा कि इसके साथ निकाह करना है, इसका निकाह पढ़ दो, इसने धर्म बदल लिया है और ये इस्लाम कबूल करना चाहती है, तो मौलवी ने कहा कि ये पाप होगा और ये पाप मैं किसी सूरत में नहीं होने दूंगा और ना ही करूंगा, ना करने दूंगा। वो मौलवी जी का हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने उस बेटी को वहां से लिया, उसके माँ बाप गुरुद्वारे में संदेश भिजवाया और बड़ी मुश्किल वहां से बच्ची को निकाल के उनके माँ बाप को लाकर सौंपा। अब वो बच्ची भी अपने माँ बाप के साथ मुल्क में वापस आई है। 11 लोग आए हैं और इनमें अभी जो 70 अगले जो बैच है वो अगले महीने अगस्त के महीने में अगले लोग आएंगे, और 600 के 600 लोगों को हम भारत लाने के लिए। चलिए, बड़ा नेक काम कर रहे हैं आप लोग। मनजिंदर जी, इस वक्त वो परिवार हमारे साथ जुड़ चुका है। सोनू, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा बताइए कि ये क्या निदान जी का परिवार है, और जरा निदान जी से बात कराइए। उनकी बातें हमने दर्शकों को सुनवाई हैं, लेकिन फिर भी कुछ और बातें वो हमारे जरिए देश को बताना चाहते हैं, लोगों को सुनाना चाहते हैं, तो प्लीज जरा उनसे बात कीजिए आप। देखिए, बिल्कुल हुसैन, मेरे साथ पूरा परिवार है जो अफगानिस्तान में जुल्म और सितम सहकर वापस भारत लौटा है, भारत की शरण में आया। हमारे साथ निदान जी हैं। निदान जी, पूरे परिवार के साथ आप अफगानिस्तान, हाँ, ये बताइए कि क्या कुछ आपके साथ वहां पर हुआ और कितने जुल्म और किस तरह की घटनाएं हुई आपके साथ? वहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ और धमाका हुआ। हमारे जो 26 बंदे थे सब शहीद हो गए। मेरे पापा थे, मेरे चाचा थे, मेरे फूफा थे और मेरे दादा थे, जो भी हमारी चाची की लड़की थी, सब शहीद हो गए, कोई भी उसमें नहीं रहा। ये 26 बंदे जो शहीद हो गए, सबकी फैमिली बर्बाद हो गई।
जो 2018 में धमाका हुआ तो हमने बोला किस्मत की बात है, तो लेकिन ये बात किस्मत की नहीं थी। ये दूसरा धमाका तो 2020 में हुआ तो हमारा दिल वहाँ से टूट गया है बिल्कुल। और हमारे बच्चे वहाँ पे पढ़ नहीं सकते थे, उस धमाके के बाद से पढ़ नहीं सकते थे, उनको टॉर्चर किया जाता था, उनकी बुकों को पाटा जाता था, उनके केसों को हाथ लगाया जाता था, उनके साथ बुरा सलूक करते थे। और वो कहते थे हम लोग अच्छे हैं, तुम लोग सही नहीं हो, अपने भारत देश वापस लौट जाओ। यही उनकी दरख्वास्त होती थी। कहते मस्जिदों में तहकीक करते थे कि इनसे कोई चीज़ मत लो। हमारी पंसारी की दुकान थी तो हमारे से वो तफरीक करते थे, कहते इनके पास चीज़ें मत लो, ये काफ़िर लोग हैं, ये अच्छे लोग नहीं हैं, इनसे कोई चीज़ मत लो। और हमारा जो होल सेल होती थी वो भी हम नहीं कर सकते थे, बहुत मुश्किलों से हमें घटना से गुजरना पड़ता था। तो जब उन्होंने हमारे वकीलों ने वहाँ पे प्रधान साहब उन्होंने नरेंद्र सिंह खालसा ने यही रसीदा लिया कि आप लोग निकलते जाओ और कोई रास्ता हमारे पास नहीं रखा हुआ। तो इसीलिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ पे भारत देश में आए हैं। हम सब का धन्यवाद करते हैं हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए, हमें सेफ्टी करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। आपके परिवार के कितने सदस्यों को वहाँ पर मार दिया गया, कब की घटना थी और हुआ क्या था? हमारे सदस्य तकरीबन 7 परिवार के सदस्य थे, सब चले गए। और मेरे पापा लंगरी सेवादार थे, मेरे चाचा प्रसादी सेवादार थे और हमारे जो ऐसे इधर सेवादार थे सबको मार दिया उन्होंने, किसी को भी नहीं छोड़ा। उसमें से एक मेरी बेटी बची है, एक मेरी मम्मी, जो मेरी मम्मी नहीं आई है मेरे साथ, मेरी बेटी आई है। उस धमाके से मैं सिर्फ 2 बंदों को बचा सके, वो बचे हुए हैं मेरे लिए, और सब चले गए हमारे साथ। हाँ, और कुछ नहीं रहा। बच्चों के साथ आपके घर छोटे छोटे बच्चे हैं निदान जी के और इन पूरे परिवार के साथ बहुत दिक्कत है। वहाँ पे बाहर निकलने से बहुत डरते हैं लोग। एक बार कोई डॉक्टर के पास तक जाने तक घबराते हैं, अकेले नहीं जा सकते ताकि कोई उसके साथ जेंट्स ना हो, तो अकेले जाना मुश्किल हो जाता है बहुत। हाँ, वहाँ पे टॉर्चर होते हैं हमारी, ये लेडीज, ये बच्चे, सबको टॉर्चर करते हैं। तो फिर नहीं चाहते हम ऐसी चीज़। जब हमारी इज्जत नहीं होगी तो उस देश में सोनू जरा पूछिएगा कि अफगानिस्तान के किस इलाके में रहते थे निदान जी? वहाँ पे कुछ भी नहीं रहता, इसीलिए तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, आप किस इलाके में जो है रहते थे अफगानिस्तान के, और कब से वहाँ रह रहे थे? हम गुरुद्वारे में रहते थे तकरीबन, हमें किस इलाके में? शोर बाजार। हाँ जी, हाँ, हम शोर बाजार में रहते थे, गुरुद्वारे में। जो गुरुद्वारा गुराए साहब हैं वहाँ पे हम रहते थे। हमने ज़िंदगी के लाइफ वहाँ पे पढ़ाई होती थी बच्चों की, तो बहुत परेशानी होती थी हमें। बाहर निकलने से डरते हैं बच्चे, क्योंकि कहते हैं वहशत का माहौल है। और जो हमारे वहाँ पे 700 कितने बंदे हैं और फैमिली है, वो बंद है वहाँ पे। बस यही मेरी दरख्वास्त है, वो भी यहाँ पे आ जाए, उनको वीज़ा मिल जाए और कोशिश करें यहाँ तक आ जाए। आपका क्या जन्म भी वहीं हुआ था? कब से आपका परिवार वहाँ पर था? तकरीबन हमारा परिवार 13 साल से वहीं है, 13 साल 12 साल से वहीं था। हाँ जी, हाँ, हम बड़े। तो तालिबान की हुकूमत है, उससे कुछ कह नहीं सकते। टॉर्चर ज़्यादा होते थे, परेशानी ज़्यादा होते थी, तो हमें झेलना पड़ता था। हमें बहुत मजबूरन यहाँ तक हम पहुँचे हैं, बहुत मुश्किलों से पहुँचे हैं। लेकिन हम यहाँ के अपने आप को सुकून का महसूस करते हैं। हमें यहाँ पे काम मिले, हमारी बच्चों की हिंदुस्तान अमन की जमीन है, यहाँ पर निदान जी को सुकून महसूस हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन दुनिया भर की सरकारें, खासतौर से अफगानिस्तान और पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर मजहब के नाम पर किसी पर जुल्म किया जा रहा है, इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती। तारिक फतेह साहब, ये खबर तो और परेशान करने वाली है। एक पड़ोसी देश अफगानिस्तान, जहाँ पर इस तरीके से सिखों के साथ सुलूक किया जा रहा है। देखिए, एक बात मैं क्लैरिफाई करूं कि जो अफगानिस्तान की हुकूमत है उस पर आप ये इल्ज़ाम लगाना मुश्किल है कि वो तंग कर रहे हैं। ये सारी शरारत जो तालिबान की है, तालिबान कहाँ के हैं? तालिबान सारे ये पाकिस्तान के जो वजीरिस्तान का एरिया है, जिन्होंने पिछले 30-40 साल से पहले CIA से, कभी सऊदी अरेबिया से और आजकल चीन से बहुत पैसा जा रहा है वहाँ। ये वो इलाका है और पाकिस्तान के ISI है जो अफगानिस्तान में सिखों के खिलाफ एक क्लाइमेट क्रिएट कर रही, ताकि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ज़रा उन दोनों कंट्रीज़ के बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, वो ख़राब हैं। इसमें आप पूरा हाथ पाकिस्तान का इन्वॉल्व है कि किसी तरह अफगानिस्तान में वो माहौल हो जाए जो पाकिस्तान में था। क्योंकि सिख कम्युनिटी जो काबुल में है वो तो, और दूसरे शहरों में भी, वो तो पिछले 100-200 साल से हैं। उनको
पश्तो उनकी लैंग्वेज है, उनका बिहेवियर है, वो दे आर। तारिक फतेह साहब, मैं यही समझना चाह रहा हूं कि आप जरा दर्शकों को समझाइए कि अफगानिस्तान में जहां बहुत जमाने से सिख समुदाय के लोग रहते आए हैं, वहां को लेकर के आपकी रिसर्च क्या है कि पिछले कुछ वक्त में ऐसा क्या बदला है कि सिखों को लेकर के एक मजहबी नफरत वहां पर नजर आ रही है? क्योंकि ये वल्नरेबल है। एक तो ये देखिए कि ये जो सिख कम्युनिटी अफगानिस्तान की है वो ऐसी नहीं है कि मिलिटेंट कम्युनिटी हो जैसे उज़्बेक हैं या तुर्कमन है वहाँ पे, या हज़ारा कम्युनिटी है जिनके साथ बड़ा जुल्म हुआ वहाँ पे। दे आर इंडिविजुअल, इनकी रिस्पेक्ट हर कोई करता था। काबुल में जा चुका हूँ, जो अफगान सिख हैं उसको एक बड़े आला दर्जा पे देखा जाता था। ये आप किंग जाहिर शाह की हुकूमत देखें, आप नूर मोहम्मद तराकी, वो तो खैर थे ही बॉम्बे के जो प्रेसिडेंट जिनको असैसिनेट किया। आप पूरी तारीख देख लीजिए, द सिख्स वर नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग, उनका सिर्फ कंट्रीब्यूशन था उस सोसाइटी से। और ये अब काम पाकिस्तान ने किया है, जो इंटेलिजेंस सर्विसेज, क्योंकि ये वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर जनूब की तरफ, साउथ की तरफ, वो निमरोद का इलाका है जहाँ से बलोच ये आपके जो रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं वो पनाह लेते हैं। तो इन पाकिस्तान ISI का मकसद है कि अफगानिस्तान में इतनी अफरा तफरी हो जाए कि कोई वहाँ रह ना पाए। और ये अभी जो अमेरिका के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ इनका कि तालिबान और गवर्नमेंट बैठेंगी, इसके अंदर वो तालिबान और ये पाकिस्तानी बेवकूफ़ बनाएंगे अमेरिका को भी, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को भी, और अभी जो प्रेसिडेंट हैं उनको भी आइसोलेट करेंगे। इनका सिर्फ एक काम है कि मजहबी तौर पे अफरा तफरी फैलती रहे ताकि ये पूरा नेबरहुड को कंट्रोल कर सके, कि ये लोग लड़ते रहे आपस के अंदर। अब ये तो नया पहलू, जो पश्तून, मुसलमान और सिख जो थे वो तो उनका कभी टेंशन भी नहीं था आपस में। अब पूरा पिछले लेकिन अब जो तस्वीर है वो दिख रही कि निदान जी के साथ क्या कुछ हुआ है। मनजिंदर जी, निदान सिंह का जो परिवार है वो जो मांग कर रहा है वो आपके सामने है, लेकिन उस मांग से पहले क्या सरकारों के लेवल पर कोई ऐसी कोशिश की जा सकती है कि जो सिख वहां रहना चाहते हैं, जो आज़ादी से वो रहते आए थे अब तक, उन्हें फिर से वही पुरसुकून माहौल वहां मिल सके? इस बात की कितनी गुंजाइश है? सरकारों के लेवल पर क्या बातचीत हुई अब तक? देखिए जी, इसकी गुंजाइश शून्य से भी कम है। अब ये बात को एक सपना है, अब इसको सपना ही माना जा सकता है, क्योंकि वहां पे इतना कट्टरवाद है। आईसिस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो किसी भी सूरत के अंदर किसी गैर इस्लामिक आदमी को ना तो जीने देंगी या तो वो इस्लाम कबूल करे। अगर मैं इसको छोटे अल्फाजों में कहूँ तो औरंगजेब का जो जमाना था वही जमाना आज वहां पे है, क्योंकि वहां पे सरकार अगर चाहती भी है, सरकार पूरा जोर लगाना चाहती है, सरकार सिखों के साथ खड़ी है, वहां की सरकार चाहती है कि इनको वहां पे सुरक्षित रखा जाए, इनको बचाया जाए, लेकिन सरकार असफल है। वहां पे कट्टरवाद का बोलबाला है, वहां पे आईसिस का बोलबाला है, और वहां पे इस्लाम के वो लोगों का बोलबाला है जो ये मानने को तैयार ही नहीं कि इस्लाम के अलावा भी कोई धर्म हो सकता है या इस्लाम के अलावा भी किसी को धर्म मानने का इजाजत है। वो ये मानते हैं कि दीन केवल और केवल इस्लाम है और इस्लाम ही दीन है, और इसलिए कोई भी दूसरा आदमी जो है किसी भी धर्म की बात नहीं कर सकता। अब अफगानिस्तान के अंदर किसी भी सूरत में किसी खाली सिखों की बात नहीं है, इनमें हिंदू भी आए हैं, और कुल अब वहां पे 2.5 से 3.25 लाख लोग थे जो सब आहिस्ता आहिस्ता करके आगे अब 600 लोग कुल वहां पे रह गए हैं। तो अब हालात तो वहां पे ये है कि हमारे गुरुद्वारे संभालने वाला भी कोई नहीं वहां पे रहने वाला, इसलिए वहां की सरकार चाहे तो भी इन लोगों को सुरक्षा नहीं वहां प्रदान करा सकती, क्योंकि वहां लोगों ने मन बना लिया है, जो कट्टर लोग हैं, जो लोग ऐसी मानसिकता से हैं, जो चाहते हैं कि किसी भी तरीके इन लोगों को वहां से बाहर निकाला जाए, वही लोग इनको मारते हैं। इसीलिए 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को मार दिया। आप देखिए, वो गिनती भी कम थोड़ा ही है, 28 लोग मार दिए जाएं, और केवल इसलिए मार दे और गुरुद्वारे के अंदर घुस के मारा जाए और ये धर्म के नाम पर मार दिया जाए। अब इससे बड़ी तो बर्बरता या इससे ज्यादा कायरता या इससे ज्यादा जो क्या अल्फाज में इस्तेमाल करूं। ठीक है मनजिंदर जी, आपने बताया इससे पहले कि करीब 70 लोगों को और लाने का आपका कार्यक्रम है अक्टूबर तक, लेकिन निदान सिंह जी कह रहे थे कि करीब 600 से 700 लोग हैं। इन सभी लोगों को लाए जाने का कार्यक्रम है, तो कब तक ये तमाम लोग हिंदुस्तान आ जाएंगे? देखिए हुसैन जी, अभी बहुत सारे लोगों के पासपोर्ट भी नहीं बने। सरकार वहां की सरकार से बातचीत करके उनके लिए पासपोर्ट का इंतजाम भी कर रही है।
और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इनमें कई लोग बहुत गरीब हैं, इतने गरीब हैं कि वो पासपोर्ट बनाना भी अफोर्ड नहीं करते। और अब उनके लिए भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और जो दुनिया भर में सिख हैं जो चिंता कर रहे हैं वो लगे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट कम सिनेरियो में भी हम अक्टूबर तक इन सब लोगों को हिंदुस्तान में ले आएंगे। कुमार सोनू, जरा आप निदान जी से पूछिए कि जब से वो हिंदुस्तान आए हैं बहुत सुकून, बहुत अमन महसूस कर रहे हैं, बहुत इत्मीनान से वो यहाँ हैं, लेकिन रोजी रोटी को लेकर के उन्हें यहाँ पर अब कोई भरोसा अब तक दिया गया है कि वो क्या काम करेंगे, क्या काम उन्हें मिल पाएगा, मिल सकता है? देखिए बिल्कुल हुसैन, ये बताइए, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान तो आप आ गए, अब आगे के लिए क्या, रोजाना गुजर बसर के लिए क्या करना है? क्या कोई सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया है कि आपके परिवार को किस तरह सहायता दी जाएगी, नौकरी या घर या किस तरीके से? तो हमारे साथ प्रॉमिस किया हुआ है उन्होंने, तो मोदी साहब ने कहा कि आप आओगे तो आपको घर भी मिलेगा, आपको बच्चों की लाइफ की भी पढ़ाई भी मिलेगी, कोई मुश्किल नहीं होगी आपको, आप आ जाइए। जब आपका धर्म खतरे में तो आप क्यों रहना चाहते हैं वहाँ से, तो आइए, हम आपकी शरण में आ। तो मैं धन्यवाद करता हूँ मोदी साहब का, अगर वो लाइव देख रहे हैं तो मैं बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हमें यहाँ तक शिफ्ट करने के लिए। और जो बाकी के 700 कितने बंदे हमारे बच्चे हुए हैं 700 कि उसमें से 11 बंदे यहाँ पे आ पहुँचे हैं, और आगे जो बंदे वहाँ पे पड़े हुए हैं उनकी भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोशिश किया जाए जल्द से जल्द उनको भी बुलाया जाए इस भारत देश में, क्योंकि वो सेफ नहीं है वहाँ पे। भारत में अपना भविष्य किस तरीके से देखते हैं, अपने परिवार का, अपने बच्चों का भविष्य कैसे देखते हैं? बिल्कुल ऊपर देखते हैं हम, नीचे नहीं देखते, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे उस लोग हैं जो कहते हैं आगे चलो पीछे मत चलो, वो लोग नहीं हैं, वो लोग कहते हैं पीछे हटो। हम पीछे हटने वाले से नहीं, वो तो पीछे चलने वाले लोग हैं, हम आगे चलने वाले लोग हैं। हम आगे आए हैं, पीछे हटने के लिए तो नहीं आए, तो इसीलिए आए हैं कि हमारी बच्चों की लाइफ ठीक हो जाए, हमें सुविधाएं मिले, हमारी लेडीज को कोई टेंशन ना हो, वो निकल। निदान जी को शुक्रिया कहिए और हमारी दुआएं भी दीजिए कि वो मुश्किल हालात से निकलकर यहाँ पे लेडीज की इज्जत बहुत है, अमन पसंद हिंदुस्तान में आ चुके हैं। ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया निदान जी का। और मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत नेक काम कर रहे हैं आप। तमाम जो परेशान लोग हैं उनको आप हिंदुस्तान लाने का काम कर रहे हैं। तारिक फतेह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आखिर में बस इतनी सी बात कि मजहब के नाम पर जहां कहीं भी